आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप थक चुके हैं उस लड़ाई से जो बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर से चल रही है। वो बेचैनी, वो खालीपन, वो सवाल जो हर रात नींद को निगल जाता है, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत बदली नहीं जाती, कमाई जाती है, और वो भी तब जब हम ब्रह्मांड के नियमों को समझें और माने। आज का विषय गहरा है लेकिन जरूरी है, और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यकीन मानिए आपके भीतर कुछ टूटेगा और कुछ नया जन्म लेगा, क्योंकि ब्रह्मांड का हर नियम आपकी तकदीर से जुड़ा हुआ है। उसे न समझकर आप दिन रात मेहनत करते रहेंगे, लेकिन मंजिल धुंधली ही रहेगी। और अगर उन नियमों को समझकर चल पड़े तो जिंदगी भी आपको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएगी। यदि ये शब्द आपके दिल को छू रहे हैं तो कमेंट में बस इतना लिखिए, ब्रह्मांड अब मैं बदलना चाहता हूँ सच्चे मन से। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे सच से जिसे नजरअंदाज करने का मतलब है खुद से मुंह मोड़ लेना। हम जब जन्म लेते हैं तो साथ में कोई मैनुअल नहीं मिलता, कोई नहीं बताता कि इस ब्रह्मांड की भाषा क्या है, कोई नहीं बताता कि विचार कैसे काम करता है, ऊर्जा कैसे बहती है, कंपन वाइब्रेशन का क्या असर होता है। और यही वजह है कि अधिकतर लोग सिर्फ जिंदगी को जेल की तरह काटते हैं, जीते नहीं। लेकिन अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोग बहुत आसानी से चीजें पा लेते हैं, जैसे किस्मत उन्हीं की है, तो सुनिए, वो किस्मत नहीं है, वो ब्रह्मांड के नियमों की समझ है। जो इंसान ब्रह्मांड की लय में चलना जानता है, उसके लिए हर दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। पहला नियम, जो आप सोचते हैं वही ब्रह्मांड समझता है कि आप मांग रहे हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो आप दरअसल ब्रह्मांड को यही ऑर्डर दे रहे हैं, और ब्रह्मांड जैसा आपने ऑर्डर किया वैसा ही डिलीवर करेगा। अब कोई कहेगा मैंने तो कभी बुरा नहीं मांगा। सच है, आपने शब्दों में नहीं मांगा, लेकिन विचारों में तो मंगाया ना। और ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, विचारों के कंपन से संवाद करता है। जिस विचार में सबसे ज्यादा भावनात्मक ऊर्जा होती है, वही ब्रह्मांड का आदेश बन जाता है। तो जब आप गहरे दुख में सोचते हैं कि कुछ नहीं बदलेगा, तो आप अनजाने में ब्रह्मांड को एक कमांड दे चुके होते हैं, कुछ मत बदलो। दूसरा नियम, ब्रह्मांड गति में विश्वास रखता है, जड़ता में नहीं। आपको लगा कि आपने कुछ दिनों तक पॉजिटिव एफर्मेशन बोला, कुछ किताबें पढ़ ली और अब आपकी जिंदगी बदल जानी चाहिए। नहीं, ब्रह्मांड देखने आता है कि क्या आप चल पड़े हो, क्या आपने अपने डर को पार किया, क्या आपने छोटे छोटे कदम उठाए। क्योंकि जिसने सिर्फ सोचा है वो सपना देख रहा है, और जिसने चलना शुरू किया है वो ब्रह्मांड को जवाब दे रहा है। ब्रह्मांड उन्हीं की मदद करता है जो अपने अंदर से संकेत देते हैं, मैं तैयार हूं। तीसरा नियम, ब्रह्मांड आपको नहीं देता जब तक आप खुद को उसके योग्य साबित नहीं करते। अब यह थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। हर इंसान कुछ न कुछ मांग रहा है, कोई प्यार, कोई पैसा, कोई सफलता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि आप जो मांग रहे हैं, क्या आपने उसके लिए खुद को तैयार किया है? क्या आप उस ऊर्जा को पकड़ सकने लायक बने हैं? ब्रह्मांड हर समय आपको देख रहा है, आपके इरादों को, आपकी मेहनत को, और सबसे ज्यादा आपके अंदर की सच्चाई को। अगर आप बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से डरे हुए हैं, तो ब्रह्मांड डर को पढ़ेगा, मुस्कान को नहीं। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन सोचते हैं कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, तो ब्रह्मांड आपके विचारों की गहराई को पकड़ेगा, आपके लफ्जों की सतह को नहीं। याद रखिए, आप जो भीतर हैं वही बाहर आता है। ब्रह्मांड दिखावे से नहीं चलता, तरंगों से चलता है। अब सोचिए, आप अपने विचारों को किस तरह संभालते हैं? क्या आप ब्रह्मांड से शिकायत करते हैं या संवाद करते हैं? क्योंकि ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। शिकायत एक बंद दरवाजे की तरह होती है, और संवाद वो चाबी है जो ब्रह्मांड को खोल देती है। अगर आप हर दिन उठते ही कहते हैं फिर वही जिंदगी, तो आप उसी पुरानी ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही अपने अंदर कहें, ब्रह्मांड मैं आज तैयार हूं तेरे संकेतों को समझने के लिए, तो आपको रास्ते दिखने लगेंगे जो पहले अंधेरे में थे। यहाँ एक गहरी बात समझिए, ब्रह्मांड सजा नहीं देता, वो सिर्फ प्रतिबिंब देता है। आप जैसा भेजते हैं वैसा ही लौट आता है। अगर आपने क्रोध भेजा तो क्रोध मिलेगा, अगर आपने प्रेम भेजा तो प्रेम वापस आएगा, अगर आपने संदेह भेजा तो रास्ते टूटेंगे, अगर आपने विश्वास भेजा तो चमत्कार होंगे। तो अब सवाल उठता है,
आप क्या भेज रहे हैं? आप अभी जिस भी स्थिति में हैं, चाहे आप संघर्ष कर रहे हों, थक गए हों, टूटे हुए हों, ये जान लीजिए, ये आपकी मंजिल नहीं है, ये बस एक पड़ाव है। और इस पड़ाव से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, ब्रह्मांड के नियमों को अपनाना। हर सुबह, हर रात, हर विचार के साथ खुद से यह पूछना, क्या मैं ब्रह्मांड के साथ संगत हूं या उससे लड़ रहा हूं? और सबसे जरूरी नियम, आभार। वो मंत्र है जो ब्रह्मांड के दरवाजे खोलता है। आप कुछ भी नहीं हो, आपके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन अगर आप सच्चे मन से यह कह सकें, धन्यवाद ब्रह्मांड जो भी दिया है उसके लिए, तो आप दरअसल वो कंपन भेज रहे हैं जो कहता है मैं योग्य हूं और तैयार हूं। भाइयों और बहनों, जिंदगी आपको सिखा सकती है, खींचकर, घसीटकर, दर्द देकर, या आप सीख सकते हैं प्रेम से, समझ से, ब्रह्मांड की भाषा में। चुनाव आपका है और आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं, इसका मतलब है आपने रास्ता चुन लिया है। तो चलिए अब उस गहराई में उतरते हैं जहां से बदलाव की असली शुरुआत होती है, क्योंकि जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, बल्कि जिंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है, और सोच तब बदलती है जब आप ब्रह्मांड के नियमों को केवल सुनते नहीं, जीते हैं। अब बात करते हैं उस नियम की जो सबसे शक्तिशाली है, कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये नियम कहता है कि हर चीज जो इस सृष्टि में है वो हिल रही है, कंपन कर रही है। आप भी, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी चेतना, ये सब ऊर्जा के कंपन हैं, और ब्रह्मांड उस कंपन से संवाद करता है। मतलब ये कि जब आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, शायद मैं लायक ही नहीं हूँ, किस्मत तो बस दूसरों की अच्छी होती है, तो आप अपने चारों ओर एक नकारात्मक तरंग फैला रहे होते हैं, और ब्रह्मांड उसी कंपन से मेल खाने वाली घटनाएं आपकी ओर खींचता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच को बदलना शुरू करते हैं, मैं सक्षम हूँ, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ संभव है, तो आपकी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठता है, और ब्रह्मांड वही ऊर्जा वापस भेजता है, घटनाओं के रूप में, लोगों के रूप में, अवसरों के रूप में। अब कुछ लोग कहते हैं हमने सोच बदली लेकिन कुछ नहीं बदला। लेकिन आपने कितना गहराई से बदली, कितनी बार बदली, कितने विश्वास से बदली? क्योंकि ब्रह्मांड आपकी आदतों को देखता है, इरादों को नहीं। अगर आप हफ्ते में 2 बार सकारात्मक सोचते हैं और बाकी समय चिंता में रहते हैं, तो ब्रह्मांड उसी मिश्रण को लौट आएगा। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी नियत नहीं, आपकी नियमितता पढ़ता है। अब आइए बात करें एक और बेहद जरूरी नियम की, कृपा का नियम, यानी लॉ ऑफ अलाउइंग। इसका मतलब है कि जब आप कुछ चाहते हैं तो उसे जबरदस्ती खींचना नहीं होता, बल्कि उसे आने की इजाजत देनी होती है। इस दुनिया में बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि सब कुछ संघर्ष से ही मिलेगा। लेकिन सच ये है, संघर्ष तब आता है जब आप ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। शांति तब आती है जब आप ब्रह्मांड को चलने देते हैं और खुद उसके साथ बहते हैं। आपने कभी नदी को देखा है? वो जब पहाड़ों से निकलती है तो अपने रास्ते खुद बना लेती है, न जबरदस्ती, न रोक टोक, सिर्फ बहाव। वैसे ही आपको भी अपनी जिंदगी में बहाव को समझना होगा। कुछ चीजें आपके जीवन से जा रही हैं तो जाने दीजिए, क्योंकि जब तक पुराना नहीं जाएगा, नया नहीं आ पाएगा। अब एक गहरा सवाल उठता है, क्या ब्रह्मांड हमें आजमाता है? जी हाँ, ब्रह्मांड एक टेस्टिंग मैकेनिज्म रखता है। जब आप एक नई सोच को अपनाते हैं, जैसे कि अब मैं भय से नहीं विश्वास से जीऊंगा, तो ब्रह्मांड एक परीक्षा भेजता है। शायद आपको एक ऐसी परिस्थिति में डाला जाएगा जहां डर हावी होगा। वहीं पर आपका असली उत्तर आएगा। क्या आप फिर से डर को चुनेंगे या इस बार विश्वास से आगे बढ़ेंगे? अगर आपने नए सोच के साथ चलना जारी रखा तो ब्रह्मांड समझ जाएगा ये अब तैयार है, और फिर आप देखेंगे घटनाएं बदलेंगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे और किस्मत बदल जाएगी। अब बात करते हैं धैर्य, पेशेंस की। एक ऐसा नियम जिसे लोग सबसे कम मानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड सबसे ज्यादा। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, हर प्रार्थना को फल बनने में समय लगता है, लेकिन हम इंसान तुरंत चाहते हैं। मैंने 2 दिन ध्यान किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने 1 हफ्ते पॉजिटिव थिंकिंग की, लेकिन रिजल्ट कहाँ है? आपके सवाल में ही आपकी अधीरता है, और यही अधीरता ब्रह्मांड को संकेत देती है ये तैयार नहीं है। क्योंकि धैर्य सिर्फ समय का इंतजार नहीं है, धैर्य वो ऊर्जा है जो विश्वास को जिंदा रखती है। जब आप किसी चीज को धैर्य के साथ चाहते हैं तो आप ये नहीं कहते मुझे चाहिए, बल्कि आप कहते हैं
मैं जानता हूँ वो मेरी ओर आ रही है। यही सोच ब्रह्मांड को आंदोलित करती है। अब थोड़ी बात करते हैं मौन की शक्ति की, क्योंकि ब्रह्मांड की आवाज बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि अगर आपके मन में शोर है, चिंता का, डर का, असंतोष का, तो आप उस आवाज को सुन ही नहीं सकते। आपके जीवन में समाधान है, आपके भीतर उत्तर है, आपका मार्गदर्शन हमेशा चालू है, लेकिन उसे सुनने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। इसलिए ध्यान, मेडिटेशन सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये ब्रह्मांड से जुड़ने की सीधी रेखा है। जब आप मौन में बैठते हैं तो आप ब्रह्मांड को कहते हैं, अब मैं सुनने को तैयार हूँ। और जब आप सुनते हैं तो आपको वो रास्ते दिखने लगते हैं जो पहले सिर्फ अंधकार लगते थे। तो अब इस पल पर रुकिए और अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए। क्या मैं ब्रह्मांड से लड़ रहा हूँ या साथ चल रहा हूँ? क्या मेरी सोच, मेरी ऊर्जा, मेरे इरादे उस जीवन के लायक हैं जिसे मैं चाहता हूँ? क्या मैं सच में तैयार हूँ उन नियमों को मानने के लिए जिनसे चमत्कार होता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने ही वाली है। बस थोड़ा और विश्वास चाहिए, थोड़ा और धैर्य और पूरी तरह समर्पण। और अब एक आखिरी बात, जो भी आप अब तक सह चुके हैं, जो भी तकलीफें, असफलताएं, अस्वीकृतियां आपने झेली हैं, वो सब बेकार नहीं जाएंगी, क्योंकि जब आप ब्रह्मांड के नियमों को समझकर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो पुराना सब कुछ आपके लिए ईंधन बन जाता है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन, यही है ध्यान चेतना। तो अब बात करते हैं उस रहस्य की जो ब्रह्मांड को आपके पक्ष में झुका देता है। साफ और स्थिर संकेत, क्लियर एंड कंसिस्टेंट सिग्नल्स। आप जो चाहते हैं वो ब्रह्मांड को साफ साफ दिखना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं? सुबह सोचते हैं मुझे नया जीवन चाहिए, दोपहर को डरते हैं कहीं कुछ गलत ना हो जाए, रात को थक कर कहते हैं शायद किस्मत में नहीं है। इस असमंजस को ब्रह्मांड भ्रम समझता है और जवाब भी भ्रम जैसा देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी मेहनत और प्रार्थना के बावजूद भी स्थायी बदलाव नहीं देख पाते। इसलिए अगली बार जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगे तो मांगिए स्पष्टता से, और मांगने के बाद उसे दोहराइए रोज, उसी भाव, उसी विश्वास के साथ। जैसे आप बीज बोते हैं और हर दिन उसे पानी देते हैं, वैसे ही अपने लक्ष्य को हर दिन ऊर्जा दीजिए, विचारों से, भावनाओं से, शब्दों से। अब समझते हैं कंपन को शक्तिशाली बनाने का तरीका। ब्रह्मांड सिर्फ आपकी आवाज नहीं सुनता, वो आपकी भावना, आपकी स्टेट ऑफ बीइंग को पढ़ता है। इसलिए अगर आप कहते हैं मुझे प्रेम चाहिए लेकिन भीतर असुरक्षा और डर है, तो ब्रह्मांड उस डर को पकड़ता है, प्रेम को नहीं। तो क्या करना होगा? आपको खुद को पहले उस ऊर्जा में लाना होगा जिसे आप जीवन में देखना चाहते हैं। मतलब अगर आप प्रेम चाहते हैं तो पहले प्रेम को महसूस करें, छोटे छोटे तरीकों से, खुद को स्वीकार करके, दूसरों को बिना शर्त माफ करके, ब्रह्मांड पर भरोसा रखकर। अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो पहले कमी नहीं, कृतज्ञता को महसूस करें। जो आपके पास है उसका मूल्य पहचानिए। हर सुबह ब्रह्मांड को धन्यवाद कहिए, हर रात उन चीजों को दोहराइए जो जीवन में आ चुकी हैं। यही है अलाइनमेंट, जो ब्रह्मांड की भाषा है। अब कुछ बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली क्रियाओं की बात करते हैं जो आपकी किस्मत को कंपन के जरिए बदल सकती हैं। 1. मौन प्रार्थना, साइलेंट एफर्मेशन। हर सुबह जागते ही आंखें बंद करके कहिए, ब्रह्मांड मेरी सुन रहा है और मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं बदल रहा हूँ, मैं अब एक नई चेतना में हूँ। हर शब्द को महसूस कीजिए, ये सिर्फ मंत्र नहीं, ब्रह्मांड को भेजा गया आदेश है। 2. ध्यान में दर्शन, विजुअल मेडिटेशन। हर दिन 5-10 मिनट सिर्फ आंखें बंद करके वो जीवन देखिए जो आप जीना चाहते हैं। उसे सोचिए नहीं, महसूस कीजिए। आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कौन कौन आपके जीवन में है, सब देखिए। ये ब्रह्मांड को ब्लूप्रिंट भेजने जैसा है। 3. ऊर्जा की सफाई, एनर्जी क्लेंस। नकारात्मक सोचों को पकड़िए और उन्हें तुरंत बदल दीजिए। जैसे ही आप सोचें मेरे बस का नहीं, उसका जवाब दीजिए, ब्रह्मांड की शक्ति मेरे साथ है और मैं काबिल हूँ। हर नकारात्मक सोच को एक अवसर बना दीजिए प्रतीक बदलने का। अब कुछ बातें जो गहराई से समझनी होंगी। ब्रह्मांड आपका गुलाम नहीं है, वो आपका प्रतिबिंब है। वो आपको वही लौटाता है जो आप उसे भेजते हैं, बार बार। तो अगर जीवन में दुख है, तकलीफ है, खालीपन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड गलत है। इसका मतलब है वो आपकी भीतरी स्थिति का प्रतिबिंब है। आपको अपनी दुनिया बदलने के लिए पहले भीतर की दुनिया बदलनी होगी। और अब अंत की ओर एक अंतिम प्रश्न, क्या आप वास्तव में तैयार हैं? क्या आप खुद को वो सम्मान देने को तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं?
क्या आप हर दिन जागकर ये कह सकते हैं, मैं ब्रह्मांड के साथ चलूंगा, उसके विरुद्ध नहीं। मैं अब सिर्फ भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करूंगा, मैं उसे गढ़ूंगा। मैं अब सीखने से डरूंगा नहीं और ना ही सिखाए जाने से भागूंगा, क्योंकि अगर आपने ये चुन लिया तो फिर कोई ताकत नहीं जो आपकी किस्मत को ना बदले। और अब प्रिय आत्माओं, अगर इस पूरी यात्रा में आपको एक भी पल ऐसा लगा कि हाँ, ये बात मेरे दिल से निकली है, तो अब सिर्फ महसूस मत कीजिए, इसे जीना शुरू कीजिए। आज से, अभी से हर दिन ब्रह्मांड को पहचानिए, हर क्षण खुद को ऊर्जा में रखिए, हर सोच को ब्रह्मांडीय दिशा में मोड़िए और आप देखेंगे आपका भाग्य अब लिखा नहीं जाएगा बल्कि चुना जाएगा आपके द्वारा। अगर आपको ये वीडियो एक नई रोशनी सी लगी हो, अगर आपके भीतर कोई हलचल सी हुई हो, तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो आज शायद उस अंधेरे में है जहां आप कभी थे। शायद इस वीडियो से उसकी भी सुबह हो जाए। आपका चैनल ध्यान चेतना हर दिन आपकी आत्मा से जुड़ने की एक कोशिश है। अगर आपको ये यात्रा सही दिशा में ले जाती लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाकर इस चेतना को निरंतर बनाए रखिए। याद रखिए, किस्मत तब नहीं बदलती जब कुछ बाहर बदलता है, किस्मत तब बदलती है जब आप भीतर से बदलते हैं। और तभी ब्रह्मांड कहता है, अब ये तैयार है। धन्यवाद।